ROARO में जो आपकी हिंदी 60 नंबर की आने वाली है, उसके लिए हम आपके लिए 6 डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि जो यह वीडियो रहने वाली है वह हमारी हिंदी की डेडिकेटेड वीडियो ROARO के लिए 6 चैप्टर से रहने वाली हैं। तो इससे पहले हमने आपके लिए विलोम शब्द की वीडियो करा दी है, आप उसको भी आगे देख सकते हैं। तो सेकंड वीडियो है हमारे लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज इसमें हम सभी पूछे गए एग्जामों में, चाहे वो ROARO हो, चाहे UPPCS, UPTGT, UPSSC, UPSI, MPSI, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हमने समाहित किया है। तो आप अंततः इस वीडियो को अवश्य देखें तथा अपने ROARO में 60 नंबर की जो हिंदी आती है उसमें आप अपना अच्छा स्कोर करें। तो चलिए बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, पहला प्रश्न जो रहने वाला है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यह यूपी ROARO प्री एग्जाम 2021 में पूछा भी गया है। तो पहला प्रश्न क्या है, जो तोला जा सके, जो तोला जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होने वाला है, परिमेय। क्या होने वाला है, जो तोला जा सके, उसके लिए एक शब्द है परिमेय। ठीक है, चलिए आप हमारी इस वीडियो को देख लोगे तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न आपको पता है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है आपके लिए, देखिए, वह कवि जो तत्काल कविता करे, तो उसको क्या कहते हैं, आशु कवि। ऑप्शन नंबर डी, जो कवि तत्काल कविता करे उसको क्या कहते हैं, आशु कवि। सुकवि किसे कहते हैं, जो अच्छी कविता करे, जो अच्छी कविता करे उसे कहते हैं हम सुकवि। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जो किसी विषय का ज्ञाता हो। अगला प्रश्न है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, उसके लिए एक शब्द क्या जाएगा, विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर डी है। अगला है सब कुछ जानने वाला, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है। अगला प्रश्न है, देखिए, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए हुए को, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो निर्निमेष। ऑप्शन नंबर डी में है निर्निमेष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। क्या है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो रिक्त। ऑप्शन नंबर सी में है रिक्त। ओके, जिसकी आशा ना की गई हो, तो उसे कहते हैं हम अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर बी अप्रत्याशित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, तो उसके लिए हो जाएगा आस्तिक। ठीक है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसके लिए नास्तिक हो जाता है। कम बोलने वाला, तो कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, मितभाषी। क्या कहते हैं, मितभाषी। अगला प्रश्न है, परंपरा से चली आ रही बात, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुश्रुति। ऑप्शन नंबर डी, परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द अनुश्रुति। अगला प्रश्न है हमारे लिए कि जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अकिंचन। क्या हो जाएगा, अकिंचन। अगला है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला को क्या कहते हैं, स्वेदज। देखिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, थोड़ा सा कट गया है उसको, इसके लिए एक शब्द है स्वेदज। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अपरिणित। अगला प्रश्न क्या है, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है। यानी कि इसमें एक शब्द दे दिया गया है, इसके लिए हमको वाक्य दे दिए हैं ऑप्शन में, इनमें से बताना है कि यह अपरिणित शब्द है या किसके लिए शब्द है। तो देखिए, जो अपरिणित है उसके लिए हो जाएगा वाक्य जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो। यानी कि आप समझ गए होंगे, अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो कुआरा, जो कुआरा होता है उसे क्या कहते हैं, अपरिणित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार है, दुर्निवार प्रयुक्त होता है। यानी कि दुर्निवार किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, तो जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, उसके लिए अजात शत्रु। क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। देखिए, इस जो हमारी वीडियो की श्रृंखला है इसमें सभी टाइप के प्रश्न इसमें आपके सामने आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एक से अधिक बार, दो से अधिक बार देख लोगे तो आपकी जो ROARO में जो हिंदी आने वाली है वह एक भी नंबर की यहाँ से गलत नहीं होने वाली है।
चलिए अगला प्रश्न है, खोज करने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अन्वेषक। क्या हो जाएगा? अन्वेषक। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिससे कि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो हैं आर ओ हिंदी के लिए, यहाँ से आगे हम जैसे ही ये 6 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बाद हम आर ओ के लिए मेंस के लिए आपके लिए वीडियो लाएंगे, जिसमें कि हम आपके लिए पत्र लेखन, जो आपका सारांश आता है, और उसके बाद जो आपकी शब्दावली आती हैं, ठीक है, उनके लिए हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लाने वाले हैं। तो आर ओ के लिए आप प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सुग्रीव। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारे साथ, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके। क्या है प्रश्न? जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर बी, अतीन्द्रिय। चलिए अगला प्रश्न है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखते हैं, जो स्त्री अभिनय करे, क्या उसे अभिनेता कहते हैं? गलत, उसे अभिनेत्री कहते हैं। जो व्याकरण जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। इसे भी गलत हो जाएगा। आँखों से परे अप्रत्यक्ष होता है, और लौटकर आया हुआ प्रत्यागत, ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, लौटकर आया हुआ को क्या कहते हैं? प्रत्यागत। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? स्वावलंबी। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द स्वावलंबी। अगला प्रश्न है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, उससे कहते हैं हम अप्रमेय। ऑप्शन नंबर सी में है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? संविदा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? संविदा। अगला प्रश्न है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, उसे कहते हैं हम अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अध्यादेश। क्या हो जाएगा? जो राज्य के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है उसे कहते हैं हम अध्यादेश। अगला है, वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी कि विदेश गया हो, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपके लिए प्रेषित पत्रिका। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रेषित पत्रिका। प्रेषित पत्रिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है, पैर से सिर तक, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपाद मस्तक। ऑप्शन नंबर डी में है आपाद मस्तक। अगला है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, तो दुराग्रही। जो अनुचित बात के लिए आग्रह करता है उसको क्या कहते हैं? दुराग्रही। अगला है, मदिरा पीने का प्याला। क्या है? मदिरा पीने का प्याला। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा हमारे लिए? चषक। देखिए आप चषक को देख लो कैसे इसमें वाक्य शुद्धि में भी पूछा जा सकता है। चषक, इसमें ये वाला आएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, जो स्त्री के वशीभूत है। क्या है? जो स्त्री के वशीभूत है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रैड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी है स्त्रैड। अगला है, सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा हमारे लिए? प्रत्युत्तर। क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वाग्दत्ता। ऑप्शन नंबर में ए में है वाग्दत्ता। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आकाशवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी में है आकाशवृत्ति। अगला है, मरणासन्न अवस्था वाले के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा? मुमूर्षु। क्या हो जाएगा? मुमूर्षु। अगला प्रश्न है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापित। अगला प्रश्न है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुराभिसंधि। दुराभिसंधि। अगला प्रश्न है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसे क्या कहते हैं? अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, उसके लिए क्या हो जाएगा? दामोदर। ऑप्शन नंबर डी,
दामोदर। चलिए अगला प्रश्न है, पीछे चलने वाला क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं अनुचर या आगामी। क्या कहते हैं, अनुचर या आगामी। ठीक है, उस समय इस एग्जाम में दोनों ही आपके ऑप्शन थे, तो इसलिए इन दोनों को ही इसमें सही माना गया है, अनुचर या अनुगामी। ये दो ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अमूल्य। अगला है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा आपके लिए मिताहारी। क्या हो जाएगा, मिताहारी। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला उसको क्या कहते हैं, अंतेवासी। अंतेवासी। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, मर्माहत। क्या हो जाएगा, मर्माहत। चलिए अगला प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, पदच्युत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा पदच्युत। चलिए अगला प्रश्न है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, निष्प्रह। ऑप्शन नंबर बी में है निष्प्रह। जिसकी पूर्व से कोई असर ना हो अप्रत्याशित हो जाता है। बहुत अधिक बोलने वाला, बहुत अधिक बोलने वाला को क्या कहते हैं हम, वाचाल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए असाध्य हो जाता है, जिसे जीता ना जा सके अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या कहते हैं, सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित है तो सधवा हो जाएगी। जो छीड़ ना हो सके तो अक्षय। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको हम निर्मम कहते हैं। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग प्रयुक्त होता है, तो अक्षत का। ठीक है, किसका होता है, अक्षत। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए शब्द हो जाएगा अंत्यज। ऑप्शन नंबर सी अंत्यज। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द क्या हो जाता है, हौदा। ऑप्शन नंबर बी में हो जाता है हौदा। चलिए अगला प्रश्न है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए शब्द हो जाएगा अप्रमेय। अगला प्रश्न है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए शब्द हो जाएगा औपनिवेशिक। अगला प्रश्न है, इनमें से एक के लिए प्रत्योज्य शब्द है, यानी कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यम पश्चा का, यानी कि इनमें से किसके लिए यह शब्द हैं। ठीक है, तो यह है रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। क्या होगा, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, प्रोज्य या असूर्यम पश्चा। ठीक है। अगला है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द हो जाएगा रिक्त, पहले भी आया हुआ है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा पतित। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक है। तो स्वयं सेवक का जो वाक्यांश रहने वाला है वह वाक्यांश कौन सा रहने वाला है, तो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को कहते हैं हम क्या, स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। अगला है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी कहते हैं, पहले भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द हो जाएगा कृतार्थ। ऑप्शन नंबर डी में है कृतार्थ। चलिए अगला प्रश्न है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली सूची के लिए एक शब्द हो जाएगा काली सूची। अगला प्रश्न है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती हो उसे कहते हैं पाथेय। ठीक है, पाथेय। आधी रात का समय क्या होता है, निशीथ। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, तो नेपथ्य। अगला है, हवन में जलाने वाली लकड़ी। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो समिधा। ऑप्शन नंबर डी में है समिधा। चलिए अगला प्रश्न है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दिगंबर। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कानीन। अगला है, पेट की अग्नि क्या कहते हैं, जठराग्नि।
ठीक है, जठराग्नि। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं, अकिंचन। अगला है जिसे बुलाया ना गया हो तो अनाहूत कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आने वाली जो आपके लिए वीडियो हुई हिंदी की आर के प्रति उनको आप अच्छे से देख सकें। चलिए, अगला प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर सी में मुमुक्षु हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए, जंगल की आग को दावानल कहते हैं, समुद्र की आग को बरनावल कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, आदि से अंत तक इसे हम अनंत नहीं कहते। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो औरस, ठीक है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए अनैतिहासिक क्या हो जाएगा? एक शब्द अनैतिहासिक। अगला प्रश्न है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा अंतर्धान। जो बाएं हाथ से सदा हुआ है उसे कहते हैं हम सव्यसाची, ठीक है। इस बार देखिए ROAR 2024 में यह प्रश्न 11 फरवरी को पूछा भी गया था, आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपके लिए। देखिए, मोक्ष पाने के लिए क्या होता है? मुमुक्षु होता है। इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर इसमें कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन नंबर सी, जिसके हृदय में ममता ना हो तो उसे क्या कहते हैं हम? निर्मम, ओके, निर्मम हो जाएगा। अगला है, जो जोता बोया ना गया हो उसके लिए हम क्या कहते हैं? आपका जो एक शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आकृषित, जो बोया गया ना हो, ठीक है। सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसको क्या कहते हैं? स्थावर। अगला प्रश्न है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा आपके लिए? तो उसके लिए हो जाएगा समावर्तन। ऑप्शन नंबर डी में है समावर्तन। अगला प्रश्न है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके तो उसका एक शब्द हो जाएगा दुर्निवार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है दुर्निवार। जो पान करने योग्य नहीं है उससे क्या कहते हैं? अपेय, ठीक है, अपेय। पान का मतलब यहाँ पर है जो पीना, ठीक है, पान का मतलब यहाँ पर है पीने से। जो बहुत बोलता हो उसके लिए क्या हो जाएगा? एक शब्द वाचाल। अगला है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द विकल्पों से कौन सा गलत है? यानी कि 3 सही है, हमको चुनना है गलत को। तो देखिए, जंगल की आग को दावानल कहते हैं, समुद्र की आग को बरनावल, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, आगे की सोचने वाला को अग्रगामी नहीं कहते हैं, ठीक है। यही हमारा गलत आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए, अगला प्रश्न है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभेद। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कर्णपाली। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबंध है उसके लिए एक शब्द पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु हो जाएगा उसके लिए। अगला है, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? सद्भा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को क्या कहते हैं? नारद। चलिए, अगला प्रश्न है, महल के भीतरी भाग को महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो अंतःपुर। क्या कहते हैं? अंतःपुर। अगला प्रश्न है, जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि। चलिए, अगला प्रश्न, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी होता है, सभी जानते हैं आप, लोरी। जो नभ में चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? खेचर। व्याकरण जानने वाला व्याकरण।
बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द होगा असूर्यपस्या। युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द होगा शाश्वत। अगला है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए शब्द होगा विपत्नीक। ठीक है, उसके लिए शब्द होगा विपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अपथ। तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द हो जाएगा तितीर्षा। ठीक है, अगला प्रश्न है जो जाकर पुनः आ गया हो, एक शब्द उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रत्यागत। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। बहुत कम बरसात होने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अल्पवृष्टि। ठीक है, और बिल्कुल बारिश ना हो उसके लिए अनावृष्टि। ठीक है, चलिए रास्ते में खाई जानी भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं, पाथेय। इस संसार से संबद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ऐहिक। गंगा का उद्गम स्थान को क्या कहते हैं, गंगोत्री। चलिए अगला प्रश्न है जो बहुत लोगों से सुनी गई हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जनुश्रुति। जनुश्रुति। बहुत बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। जिसने इंद्रिया जीत ली हों उसके लिए एक शब्द इंद्रजीत हो जाता है। जो बिना सोचे समझे अनुगम करे उसके लिए एक शब्द अंधानुगामी होता है। ठीक है, अंधानुगामी। अगला प्रश्न है रोगी की चिकित्सा करने वाला, उसके लिए एक शब्द चिकित्सक होता है। जो पहले से जन्मा हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अग्रज। देखिए यूपी विधान परिषद विधानसभा व RO में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा, तो सर्वसाधारण से संबंधित। सार्वजनिक का मतलब सर्वसाधारण से संबंधित होता है। अगला है दुर्लभ शब्द के लिए एक शब्द यानी कि एक वाक्यांश कौन सा होगा, जिसे पार करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्लभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आदि से अंत तक से क्या कहते हैं, आद्योपांत। आदि से अंत तक को आद्योपांत कहते हैं। अगला है कि निम्न में से इनमें से एक सही शब्द का प्रयोग हुआ है वह कौन सा है, तो देखिए शक्ति की उपासना करने वाला को क्या क्या कहते हैं, शाक्त। यही हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी, शाक्त। ठीक है, सब कुछ जानने वाले को अल्पज्ञ नहीं कहते हैं। ठीक है, चलिए अज्ञ के लिए एक शब्द हो जाएगा आपके लिए जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, चलिए जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। क्या पूछा है इसमें कि कौन सा शब्द सही नहीं लिखा गया है, तो देखिए जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे विरक्त नहीं कहते हैं, तो यही हमारा गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। ठीक है, जिसके प्रति गहरा लगाव हो, जिसे रोका ना गया हो उसे अनिरुद्ध कहते हैं, जो क्षमा करने योग्य उसे क्षम्य कहते हैं। ठीक है, बाकी के तीनों सही हैं, लेकिन हमारा जो बी ऑप्शन में है वह गलत है। अगला है कि अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्य होगा, तो अनुगमन करने वाले को अनुगामी कहते हैं। अगला है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए अप्रवासी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारे लिए, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द विधुर होता है। मितभाषी किससे कहते हैं, जो मीठा बोलता हो। अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई हो। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं, आदित्यका। पहाड़ के ऊपर की भूमि यानी कि समतल भूमि को आदित्यका कहते हैं। बहुत बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति आप सभी को होता है, अतिशयोक्ति कहते हैं। 16 कलाओं से युक्त चांद, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा राका। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प उचित है, तो देखिए जो कठिनाई से समझ आता है उसे दुस्साध्य कहते हैं, क्या गलत। जिसको जीतना बहुत कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं, क्या गलत। जिसे कठिनाई से वहन किया जा सके दुर्गम नहीं कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे हम दुर्गेय कहते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है
विष्णु की आराधना करने वाला तो होता है वैष्णव। 700 पद्यों की पुस्तक क्या कहलाती है? सतसई। ठीक है, 700 पदों की। अगला है अनभिज्ञ शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? जिससे किसी बात का पता ना हो उसे कहते हैं अनभिज्ञ। अगला है जठरानल में से इनमें से किस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है? तो पेट की आग को कहते हैं जठरानल। जिजीविषा किसे कहते हैं? जीने की इच्छा को। अज्ञ का अर्थ क्या है? जो कुछ भी नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द है अज्ञ। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यम पश्या। अगला है कि निश्चल का अर्थ कौन सा नहीं है? तो निश्चित। निश्चल का अर्थ निश्चित नहीं है, बाकी स्थिर जो अपने स्थान से हिल ना सके, अचल, ये सब ये, लेकिन निश्चित नहीं है। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। उपकृत शब्दों के लिए सही वाक्यांश कौन सा हो जाएगा? जिस पर उपकार किया गया हो। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा सनातन। जिसे बुढ़ापा ना आए, अजर। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे अक्षम्य कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? वायव्य। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन हो जाता है। अगला प्रश्न है अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा हो जाएगा? तो तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। अनिश्चित जीविका के लिए शब्द हो जाएगा आकाश वृत्ति। जिस पर हमला ना किया गया हो तो अनाक्रांत। क्या कहते हैं इसे? अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला को क्या कहते हैं? विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसके लिए शब्द होगा किकर्त व्यमूढ़। ठीक है, क्या है? किकर्त व्यभिमूढ़। ओके, ऑप्शन नंबर सी में है। अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं? सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल कविता करता हो उसे कहते हैं आशु कवि। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं अन्योदर। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं अग्रज। जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिगीषा। अगला है आजानुबाहु शब्द निम्नलिखित वाक्यांश में से किसके लिए सही है? तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। जो पूजा के योग्य हो उसे कहते हैं पूजनीय। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में है आग मस्जिद पतिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए अजात शत्रु। कृतज्ञ किसे कहते हैं? तो कृतज्ञ कहते हैं जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो। अगला है गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ हो जाएगा प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। रंगमंच पर पर्दे के पीछे वाला स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। अगला प्रश्न है किंकर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ हो जाएगा जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। अंत्यज शब्द का सही अर्थ हो जाएगा आपके लिए जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो। बहुज्ञ शब्द का अर्थ हो जाएगा जो बहुत जानकार हो, जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा किकर्त विमूढ़। ठीक है। अगला प्रश्न है जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासु। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्षता इनमें से किस वाक्य के लिए शब्द हो जाएगा? तो वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। अगला प्रश्न है जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ आ जाया हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न है किसी शुभ कार्य को विद्या विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? तो अनुष्ठान। जो मर रहा हो उसे कहते हैं मुमूर्षु। जो कम खर्च करता हो उसे कहते हैं मितव्ययी। जिसे किसी से लगाव ना हो उसे कहते हैं निर्लिपित। ठीक है, निर्लिपित।
अगला प्रश्न हो जाएगा, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे कहते हैं जिज्ञासु। जो बातों लोगों से सुनी हुई हो उसे कहते हैं किंवदंती। अगला है, सबके सम्मानाधिकार पर विश्वास समाजवाद कहलाता है। अगला है, रजोगुण वाला, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा राजसिक। राजसिक जिसकी आसाधना की गई हो। अप्रत्याशित जो बहुत बोलता हो। वाचाल जो समाचार भेजता हो उसे कहते हैं संवाददाता। लौटकर आया हुआ। प्रत्यागत समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला। सार्वभौमिक जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसके लिए शब्द हो जाएगा साध्य। जो दोहराया ना गया हो उसके लिए अनावर्त। कंजूसी से धन व्यय करने वाला उसके लिए क्या हो जाता है केपड़। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला इसके लिए क्या कहते हैं अन्वयागत। बढ़ा चाहने वाला उसके लिए शब्द हो जाएगा हितैषी, किसी की सहायता करने वाला। सहायक जो खाने योग्य ना हो उसे कहते हैं अखाद्य। जिसके पास घर ना हो। अनिकेत अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं अवसरवादी। जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग किया ना जा सके उसे कहते हैं अच्युत। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे कहते हैं अवीरा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक सही विकल्प है। थोड़ा जानता है, तो थोड़ा जानते के लिए हो जाएगा अल्पज्ञ। अगला प्रश्न है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रमेय। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्तंभ क्या कहलाता है अंतरिक्ष। अगला प्रश्न है हमारा, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाता है अनुपम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला का लिए एक शब्द हो जाएगा अनुगत। अगला प्रश्न है, आदि से अंत तक को क्या कहते हैं तो आद्योपांत। जिस पर आक्रमण हो उसे कहते हैं आक्रांत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे कहते हैं इंद्रियातीत। जो इंद्र पर विजय कर चुका हो उसे कहते हैं इंद्रजीत। अगला प्रश्न, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं हम ईशान। जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसे कहते हैं उद्भेज। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला को क्या कहते हैं कुलीन। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला को क्या कहते हैं कुलीन। अगला है, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। अगला प्रश्न है, पैसों से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा, यानी कि जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द हो जाएगा आपके लिए जिजीविषा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा तर्कसंगत। गोद लिया हुआ पुत्र को कहते हैं दत्तक पुत्र। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं हम दुर्लभ। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा देय। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप देख सको। आरओ एआरओ या एसएससी जीडी यूपीएसआई सभी के लिए यहाँ पर हिंदी की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट कराई जाती हैं। तो आप चाहो तो इस चैनल से आप सभी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो में बहुत ही हेल्पफुल व बेनिफिट मिल सके। तो प्लीज़ साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें तथा इस चैनल से अधिक आप जुड़ जाएँ। चलिए अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं दावानल। रात में विचरण करने वाला प्राणी क्या होता है निशाचर। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे कहते हैं निर्मम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसको क्या कहते हैं हम निपात। बिना पलक झपकाए निर्निमेष। पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से है गिरा हुआ उसे कहते हैं पतित। अगला प्रश्न है, जो आंखों के सामने हो
प्रत्यक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाप करने के बाद स्वयं दंड देना तो प्रायश्चित, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रायश्चित। अगला है प्रत्युत्पन्न मति शब्द का वाक्यांश होगा तो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। प्राणदा के लिए एक शब्द हो जाएगा जीवित रहने वाली। अगला है प्रज्ञा चक्षु के लिए एक शब्द एक वाक्य हो जाएगा आपके लिए बुद्धि जिसका नेत्र हो। खाने की इच्छा बुभुक्षा हो जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं हम भूगर्भवेता। भविष्य में होने वाले को क्या कहते हैं हम भावी। अगला प्रश्न है मोक्ष की कामना करने वाले को क्या कहते हैं हम मुमुक्षु। जो कम खर्च करता हो उसे कहते हैं हम मितव्ययी। जो हर समय अपना मतलब साधता हो तो उसके लिए हो जाएगा आपके लिए मतलबी व स्वार्थी। ठीक है। अगला है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। तो वाक्यांश क्या है जो इस लोक की बात है तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा लौकिक। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। अगला है कि एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द हो जाएगा समसामयिक। किसी कथन पर सहमत होना क्या होता है सहमति। दूसरों की बात में दखल देना तो उसे क्या कहते हैं हम हस्तक्षेप। ठीक है हस्तक्षेप। अगला है 100 वर्षों का समूह हो जाता है आपके लिए शताब्दी। शैव क्या होता है तो शैव होता है जो शिव की उपासना करता है। जिसका उच्चारण ना किया जा सके तो उसके लिए शब्द होगा अनुच्चरित। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं अपराह्न। अगला है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने तो अनियमित के लिए एक शब्द हो जाएगा आपके लिए जो नियमाकुल ना हो। अनुग्रहित शब्द के लिए एक शब्द हो जाएगा आपके लिए जो अनुग्रह से युक्त हो। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपके लिए अनिवर्चनीय। ठीक है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया हो अनिवर्चनीय। अगला प्रश्न है जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो तो अजात शत्रु हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती तो क्या कहलाती है तो वह कहलाती है अध्याहार। ठीक है ऑप्शन नंबर डी में है अध्याहार। राजस्थान टेट में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना ना जा सके तो अनगिनत। चलिए एमपीएसआई में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके तो अनिवर्चनीय है। अगला प्रश्न है अपराध बोध होने से वाली ग्लानि। वाक्यांश के लिए एक शब्द तो आत्मग्लानि। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। अगला प्रश्न है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं हम आजानुबाहु। ओके। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहते हैं हम आशुतोष। अगला प्रश्न है अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा तो उसे कहते हैं हम आत्मकथा। अगला प्रश्न है जिनका संबंध अध्यात्म से है तो उसे क्या कहते हैं आध्यात्मिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रवि रोज मंदिर जाता है। अच्छा इसके नीचे है आपका अंडरलाइन वह ईश्वर को मानता है तो हमें बताना है कि वह ईश्वर को मानता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आस्तिक। अगला है किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है तो आयात और बेचने की क्रिया निर्यात। अगला प्रश्न है जिसे ईश्वर में विश्वास है तो उसे कहते हैं आस्तिक। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे कहते हैं आशु कवि। अगला प्रश्न है दूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए शब्द क्या है तो ऑप्शन नंबर बी में है आदि भौतिक। पर्वत की तलहटी तो उपत्यका। क्या कहते हैं पर्वत की तलहटी को उपत्यका। जिसका संबंध इतिहास से हो उसके लिए एक शब्द है
तो ऐतिहासिक। कृतज्ञ, तो कृतज्ञ किसे कहते हैं? किए गए उपकार को मानने वाला। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, तो उसे कहते हैं किंकिंत विमूढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, जो काम करना कठिन हो तो दुष्कर। जो कठिनाई से मिलता है तो दुर्लभ। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा देशभक्त। जो देखने योग्य हो तो क्या हो जाता है? दर्शनीय। अभी अभी जन्म लेने वाला तो नवजात। निरामिष, तो निरामिष किसे कहते हैं? जो मांस नहीं खाता है उसे कहते हैं निरामिष। नगर में रहने वाले को नागर। ठीक है, जिसका कोई आकार ना हो तो निराकार। अगला प्रश्न है, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा तो जो पर्वत पर रहने वाला हो। पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? पिपासा। अगला प्रश्न है, एक बार की कही बात को दोहराते रहना तो पृष्ठपेषण। पृष्ठपेषण। अगला है, कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले तो प्रत्युत्पन्न मति। अगला प्रश्न है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। अगला प्रश्न है, निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भक्तव्य। चलिए अगला प्रश्न है, जो कम खर्च करता हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द हो जाएगा आपके लिए मितव्ययी। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। जो बहुत बोलता है, वाचाल। वाक्य विग्रह करना क्या होता है? वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है, तो व्याकरण। अगला है, माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, तो सोने के गहने कौन बनाता है? सुनार। अगला है, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, तो समीक्षक। जो पीसने से उत्पन्न हो, जो पसीने से उत्पन्न हो, तो स्वेदज। चलिए अगला प्रश्न है, सुमुखी शब्द उपयुक्त है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में चुने, तो सुमुखी। सुमुखी किसे कहते हैं? सुंदर मुख वाली महिला के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपना मंतव्य साधने वाला, तो स्वार्थी। अगला प्रश्न है, सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं, तो चक्रवर्ती। जो दिखने में प्रिय लगता है, प्रियदर्शी। जिसका कोई आश्रय ना हो, निराश्रय। किए गए उपकार को ना मानने वाला, कृतज्ञ। जिसकी गिनती ना की जा सके, अनगणित। ठीक है, चलिए अगला है, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है, गुण दोष का विवेचन करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा समालोचक। उत्पाद जमीन के लिए एक शब्द, तो उर्वरा। जो समान ना हो, तो असम। अगला प्रश्न है, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसे कहते हैं दूरदर्शी। जो खाने योग्य नहीं है, तो अखाद्य। सिर्फ अपना हित चाहने वाला, स्वार्थी। जो पहले कभी ना हुआ हो, तो अभूतपूर्व। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। जिससे स्त्री की कोई संतान पैदा ना हो, तो बांझ। पैनी बुद्धि वाला, तो कुशाग्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से समझ में आए, दुर्बोध। जिसका दमन कठिन ना हो उसे कहते हैं दुर्बगा।
ठीक है। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, उसे कहते हैं हम महत्वाकांक्षी। शिव की जटाएं के लिए एक शब्द हो जाएगा कपर्दी। जिसने संकल्प कर रखा हो तो कृत संकल्प। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, दंपत्ति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, नवीनीकरण। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो तो उसे कहते हैं देशद्रोही। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, बांझ। अगला है पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, तो उत्तरापेक्षी। अगला प्रश्न है जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रीतम। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किए जाने वाला व्यवहार, अनुग्रह। जिसे पार करना कठिन हो, दुर्गम। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न। हर काम को देर से करने वाला, दीर्घसूत्री। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है, पदावनति। किसी बात को करने का निश्चय, संकल्प। जो कानून के अनुकूल ना हो, अवैध। वह वस्तु जो नाशवान हो तो उसे कहते हैं नश्वर। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो तो परित्यक्ता। साहित्य का संबंध रखने वाला, साहित्यिक। जो सरलता से प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं सुलभ। अगोचर, तो अगोचर किसे कहते हैं, जिसका अनुभव इंद्रियों का ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। प्रत्युत्पन्नमति, जो तत्काल उत्तर दे सके, जिजीविषा, जीने की इच्छा। यायावर, तो यायावर क्या होता है, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला। प्रष्टव्य, पर पूछने वाला। कम बोलना, अगला है आपका कम बोलना। कम बोलने के लिए शब्द हो जाएगा मितभाषी, बहुत ध्यान से, तो तन्मयता। ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को न मानने वाला, नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो कोई आकार नहीं होता, इसके लिए निराकार हो जाएगा। बुरी दशा के लिए दुर्दशा हो जाएगा। आंखों के सामने के लिए प्रत्यक्ष हो जाएगा। आयु में बड़ा व्यक्ति, ज्येष्ठ। दोपहर के समय, मध्याह्न। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो परीक्षक। चलिए अगला प्रश्न है हमारे लिए, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, शंकालु। यह प्रश्न इस बार पूछा गया था यूपी आरओ में। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन। अंतेवासी, गुरु के समीप रहने वाला, शिष्य। अज्ञेय, जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। अंकेक्षक, तो आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाला, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को कहते हैं अंकेक्षक। युत्सु, तो युत्सु किसे कहते हैं, युद्ध करने का इच्छुक। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन। किसी संख्या के 25 वर्ष होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द हो जाएगा, तो रजत जयंती। क्या होता है, रजत जयंती। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे कहते हैं हम, जो व्यर्थ की बातें करता हो, वाचाल। जो देखने में प्रिय लगता हो, प्रियदर्शी। एहसान ना मानने वाला, कृतघ्न। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, दुर्जय। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, वयसंधि। जिसका जन्म ना हो, अजन्मा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, तो अन्योदर। जिसके बराबर का कोई ना हो, अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशयनी। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं हम आस्तिक।
कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट साध्य, जो गणना योग्य ना हो, असंख्य, दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर प्रसू, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष करने पर उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, तो स्वर्ण जयंती। तो कहते हैं स्वर्ण जयंती। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को कहते हैं वायव्य। अभिज्ञ, जानने वाला, अभिज्ञ को क्या कहते हैं, जानने वाले को। अगला है निर्गुण। तो निर्गुण किसे कहते हैं, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो, उसे कहते हैं निर्गुण। तो आज जो ये आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपके लिए कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपके लिए ख़त्म हो गए हैं। तो आप इस वीडियो को एक से बार देखोगे तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिट रहेगी। आने वाली 4 वीडियो हमारी बहुत ही जल्दी आने वाली हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।